एक्सरसाइज सी है जी 15C क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 और 22 एक जैसा है। जिसको बात करना है ना मतलब गेट से बाहर निकलिए। इधर हम बात कर देंगे तो हालत खराब करेंगे। पहले बता रहे क्लास में डिस्टर्बेंस एकदम पसंद नहीं होते। जब शांति समझा रहे शांति समझ लो। अगर नहीं समझ रहे हैं तो बाहर से बाकी लोगों को समझने दीजिए। ध्यान से क्या पड़े एक्सरसाइज 15C क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 और 22 दोनों बिल्कुल एक जैसा है, बस सिमिलर है, खाली अंक चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं करना दोनों में। तो ध्यान से देखिए जैसे 21 बनेगा सेम उसी प्रकार से 22 वही बनेगा। तो आपको सिर्फ देखना है और समझना है कैसे बन रहा है। ध्यान से पहला बोला गया है 21 में प्रूव दैट, प्रूव करना ही है, प्रूव दैट cos 4x into sin 3x minus cos 2x into sin x बटा में cos 4x प्रूव करेंगे जब है cos 4x into sin 3x माइनस cos 2x into sin x बटा में cos 4x into sin 4x into sin ना sin 4x into sin x प्लस cos 6x प्लस cos x बराबर tan 2x लाना है। ध्यान से लिखिएगा पहले। अब हमको प्रूव करना है तो जानते हैं कि एलएचएस है। ई बताइए एलएचएस को देखने के बाद लिखना बंद करेंगे। अभी कुछ भी लिखकर सवाल लिखे हैं ध्यान से लिखिएगा। ई बताइए इसको बनाने के लिए आप बताइए कौन सा फॉर्मूला भी लगेगा आपके हिसाब से। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? साइन सी प्लस साइन डी cos सी प्लस cos डी cos सी माइनस cos डी 2 sin x into sin कहीं कोई फॉर्मूला भी लग रहा है? लग रहा है अभी जो 8 को बताया उसमें से कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। साइन सी प्लस साइन डी की तो बातें नहीं टर्म में नहीं। ये दोनों गुना में है जी, ये भी दोनों गुना में है, ये भी दोनों गुना में, ये भी दोनों गुना में है। तो साइन सी प्लस साइन डी cos सी प्लस cos डी तो वो तो लगभग नहीं करेगा। हम गुना वाला हम कहानी बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। पहले कहानी बताते थे, फॉर्मूला बताए थे कि 2 sin x into cos y था, 2 cos x into sin y था, 2 sin x into sin y था और 2 cos x into cos y था। ठीक है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा समझिएगा पहली चीज को। ये बताइए ये सब इस प्रकार से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? cos into sin, cos into sin, sin into sin, cos into cos है कि नहीं है? बस सब में कहा नहीं है, कहा नहीं है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 cos x into sin x का फॉर्मूला लगता है, लगता यहाँ अगर 2 cos x into sin लगे ना फॉर्मूला, यहाँ भी 2 रहता तो 2 sin x into sin y, 2 cos x into 2 cos y। मतलब चारों जगह पर अगर 2 रहता तो तब बताइए क्या फॉर्मूला लगता कि नहीं लगता? तो 4 जगह 2 अपने मन से कर देंगे, प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग 2 से गुना और 2 से भाग। सेम संख्या अगर गुना भाग करेंगे तो उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा पहले क्या करेंगे। फ्रॉम एलएचएस नहीं कर दिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 मतलब 2 से गुना 2 से ध्यान से देखिएगा पहले। तो 2 सबके बाहर हो जाएगा cos 4x into sin 3x माइनस cos 2x into sin x बटा में आ जाएगा यहाँ पर भी 2 sin 4x into sin x प्लस cos 6x into cos x। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है?
अरे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है? अगर ये 2 से 2 कट जाएगा तो बाकी सब 10 का आ जाएगा। और ये बताइए अंदर कै गो टर्म है? हाँ ठीक है ना, तो गुना में है जी, टर्म देखिए को ना हुआ, अंदर टर्म कब है? और बाहर क्या है? तो 2 जब गुना करेगा दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर भी और यहाँ आ जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन 3x माइनस 2 cos 2x इंटू साइन बटा में यहाँ चलेगा 2 साइन 4x इंटू साइन x प्लस 2 cos 6x इंटू कॉस x। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? बस ये का एलएचएस में 2 से गुना 2 से और 2 को अंदर ले गए और इसको भी 2 को अंदर ले गए। अब देखिए तो क्या सब का फॉर्मूला आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब सब का लगाएंगे फॉर्मूला, सबको याद है ना? इसी से हाल चल लेना है। ध्यान से सुनिएगा। 2 cos x इंटू साइन y, 2 cos x इंटू साइन साइन कोस कोस साइन अल्टरनेट है। कौन में देगा फॉर्मूला? कौन में? अब पहले का है, पहले का है, बीच में क्या रहेगा? रहेगा। अब बोलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। तो ध्यान सुनिएगा, साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस x कितना है? x कितना है? y कितना है? 4 और 3 मतलब एक साइन 7x का है, फिर आ जाएगा माइनस साइन x माइनस वाई, x माइनस वाई, x कितना है? y कितना है? तो 4 में से 3 कम हो जाए कितना बचेगा? मतलब एक साइन x कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इन दोनों का हो गया, माइनस है तो माइनस, अब माइनस के बाद दो तो होता है ना जी, तो लगा देंगे यहाँ पर ब्रैकेट का लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा पहले। अब देखिए यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? 2 cos x इंटू साइन y, 2 cos x इंटू साइन y। फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई। x कितना है? 2x, y कितना है? तो 2x प्लस कितना आ जाएगा? 3x और माइनस साइन x माइनस वाई, तो 2x में से एक कितना आ जाएगा? और बहुत लोग जानते क्या गलती करेगा, ये ब्रैकेट में नहीं जाएगा तो सही रह जाएगा। ये दोनों के ना बात है माइनस, तो माइनस का 2 टर्म हुआ तो दोनों जगह में मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। और आते हैं बटा में। बटा में लगाइए, देखिए फॉर्मूला दिख रहा है कुछ? कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन x इंटू साइन, 2 साइन x इंटू साइन y। दोनों सेम है ना? तो किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? अभी कौन वाला है? साइन वाला। कौन वाला है? तो प्लस के माइनस क्या होगा? माइनस क्या बनेगा? माइनस cos x प्लस वाई, x प्लस वाई, x कितना है? y कितना है? तो 4x प्लस x, फिर बीच में प्लस, फिर cos x माइनस वाई, तो 4x में से x जाए कितना जाएगा? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? बीच में प्लस, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, कौन सा? 2 cos x इंटू कॉस वाई, 2 cos x इंटू कॉस वाई। दोनों का है, दोनों का है। फॉर्मूला किस हो जाएगा? कॉस हो जाएगा ना? तो कॉस वाला कॉस में से क्या रहेगा? लॉजिक अगर याद करेगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले हम बता रहे तो रटते रहिए, रटते रटिए, सुबह भूलिएगा, सुबह से शाम को भूलिएगा, अब ध्यान सकेगा। तो 2 cos x इंटू cos y क्या होता है? cos x प्लस वाई, तो 6x प्लस cos x माइनस वाई, तो 6 में से 1 कितना जाएगा? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब कहीं देखिए तो कुछ कटेगा, नहीं कटेगा? माइनस cos 5x, ठीक है, ऊपर भी कटेगा लेकिन पहले माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद साइन 7x माइनस साइन, माइनस जाएगा तो माइनस साइन
अब बताइए, एकरा हम आगे पीछे लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिखेगा तब कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करिएगा तब कोई दिक्कत नहीं। अब फिर कुछ कटेगा, क्या कटेगा? माइनस साइन प्लस साइन आ जाएगा, साइन 7x माइनस साइन बटा cos 7x। सबका आंख ठीक है ना? मोतियाबिंद नहीं ना हुआ है? अब कहीं देख के बोलिए तो ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन सी माइनस साइन डी। साफ साफ दिख रहा है, पता नहीं। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। बताइए साइन में है जी, और तो लेट में जाएगा। अब बीच में क्या है? बीच में क्या है? पहले क्या होगा, बाद में? तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या बनता है? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। 2 cos c प्लस d by 2। c कितना है? 7। d कितना है? 7 3 10/2 आ गया। इंटू साइन c माइनस d। c कितना है? 7। d कितना है? 7 में से 3 जाए कितना बचेगा? 4/2। यहाँ तक बटा में ध्यान से देखिएगा पहले। cos c प्लस cos d क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। 2 cos c प्लस d, 7 प्लस 3 10, 10/2 आ जाएगा, इंटू cos c माइनस d। 7 में से 3 जाएगा 4, 4/2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा। cos बटा sin, sin बटा cos क्या होता है? टाइम। ये बताइए RH आया कि नहीं आया? आ गया। अभी लिखेंगे कोई नहीं, अभी लिखेंगे कोई नहीं, परेशान करिए। cos 2x into sin x, cos 6x into sin 3x बटा में sin 2x into sin x sin 6x into ये बताइए क्या सेम टू सेम है कि नहीं? है कि नहीं? इसी के ऐसा है कि नहीं है? 2 से गुना 2 से 2 को अंदर करेंगे घर के, अब भी लगेगा फॉर्मूला, बन जाएगा। घरे से बनाते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है उसको बनाने से पहले ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है cos 20 cos 40 cos 80, मान निकालिए इसका। cos 20 cos 40 cos 80 इसका मान निकालना है। cos 20 डिग्री का, अब से cos 20 डिग्री के मान तो याद है नहीं, 40 डिग्री मान याद नहीं है, 80 का ही मान नहीं याद है, तब कैसे बनेगा? तब कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिएगा, बुक में जिसे बनाया है जैसे मेथड है उसका एक झलक देखिए खाली ना, दिखा रहे हैं। एकरा में क्या है? क्या अभी या किसी फार्मूला में है? नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर एकरा में 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे तब फार्मूला में आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर खातिर भी अरेंज करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ेगा ना। 20 है, 40 है, 80 है, 80 और 100, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 20 को मान लेते हैं, 2 से गुना 2 से भागा, cos 20 cos 40 से बात नहीं करेंगे, ध्यान से के पढ़े। cos 80 cos 20 cos 40 cos 80 ये था। 2 से गुना 2 से, अगर 2 से 2 कट जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। बिल्कुल ध्यान से के पढ़े, लास्ट बेंच ध्यान से के पढ़े। अब क्या करना है, ई बटा 2 तो सबके बटा हो जाएगा, ये
लेकिन ये दोनों मिलकर कुछ फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y का फार्मूला क्या होता है? cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये 1/2 को बाहर कर लीजिए। cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, x प्लस y तो 40 कितना रहेगा? 60 प्लस cos x माइनस y, 20 में से 40 जाएगा -20 तो cos 20 ही आ जाएगा इंटू cos। और जी कब यहाँ तक क्लियर है? अब बताइए cos 60 का मान जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना। cos 60 का मान कितना होता है? 1 प्लस यहाँ पे cos 20 का मान नहीं जानते तो cos 80। अब बताइए cos 80 क्या दोनों के बाहर है कि नहीं है? दोनों में गुना करेंगे तो ई तो 1/2 बाहर छोड़िए, एकरा गुना करेंगे तो 1/2 cos 80 आ जाएगा। फिर यहाँ जाएगा तो cos 80 इंटू cos आया कि नहीं आया? ई तो अब ध्यान से अब क्या करेंगे? एकरा में लगेगा फिर फार्मूला 2 से गुना 2 से 2 से गुना 2 से तो कौन सा फार्मूला? 2 cos x इंटू cos। और के बाद फिर लगेगा फार्मूला। यहाँ कहा है cos 80 का मान जानते हैं तो फिर लगेगा फार्मूला। मैंने अभी भी 5-6 स्टेप ई मेथड बनाना भी नहीं है हमको। ई मेथड है बुक का, क्या मतलब है? बुक। हम आते हैं जड़ी बूटी पे ना, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन या तो इजी नहीं तो इजी तो आप लोग का हार्ड लगा था, एक सबसे आसान बनाते ध्यान से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। ध्यान से ना, जड़ी बुक में खोजेगा तब वो नहीं मिलेगा। ध्यान से बात नहीं करेंगे। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा cos की बता देते हैं। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा। बात नहीं करेंगे, ठीक है? समझ लो देर से स्टिक मानता है हाँ समझ ध्यान से देखिए। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। अगर इस फॉर्म में रहेगा तभी लगेगा डेरिवेटिव, तो नहीं रहेगा डेरिवेटिव। हर एक दवाई हर एक बीमारी के काम नहीं करता है जी, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होता है ना। इस टाइप का तुमको बीमारी रहेगा तो इसी वाला लगेगा डेरिवेटिव। दूसरा टाइप में जाएगा तो दूसरा टाइप का लगेगा। समझ गए? तो ध्यान सुनिए, पहले फॉर्म को समझिए। पहले एक यहाँ पर साइन क्या है? थीटा। यहाँ पे जो भी थीटा है वही यहाँ पर 60 माइनस होना चाहिए और वही यहाँ पे 60 प्लस। अगर यहाँ साइन 10 है, यहाँ साइन 60 माइनस 10, यहाँ साइन 60 प्लस 10। अगर यहाँ 20 है, कोई सेम यहाँ पे कोस 20 है तो कोस 60 माइनस 20 और कोस 60 प्लस 20। अगर यहाँ 15 है तो tan 15 tan 60 माइनस 15 और tan 60 प्लस 15। समझ गए? पहले कहने का ये चीज है तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए। और तीनों फॉर्म को समझिए। इसमें 3 टर्म दिया है, तीनों पद दिया ध्यान से बोले। थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। जो थीटा है वो एक बार 60 माइनस एक बार 60 और जो साइन है वही कोस वही टैन है कि नहीं है? अगर इस फॉर्म में रहेगा तो जड़ी बूटी कहता है 1/4 साइन 3 थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। साइन है तो साइन लग जाएगा और कोस है तो क्या हो जाएगा? कोस 1/4 कोस थीटा। और टैन रहेगा तो सी बनेगा टैन थीटा। अरे साइन बटा कोस करेंगे ना तो 4 से कट ना जाएगा जी, आ जाएगा। ध्यान सुनिए, पहले साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। सब लोग बोलेंगे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा क्या बनता है? 1/4 साइन
1/4 साइन 3 थीटा। तो दिक्कत यहाँ तक उसी प्रकार से cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, ये क्या बनेगा 1/4 cos 3 थीटा। यहाँ थीटा है, यहाँ भी क्या है थीटा। अगर यहाँ 10 यहाँ कितना देगा 10, यहाँ 20 है कितना देगा 20। उसी प्रकार से tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तब क्या बनेगा। अब जो एग्जाम्पल समझा रहे थे मेथड ना, वही एग्जाम्पल समझिए जड़ी बूटी से। cos 20 cos 40 cos 80, ठीक है था जी। देखिए क्या इस फॉर्म में आ सकता है कि नहीं आ सकता। cos 20 40 को क्या 60 माइनस 20 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 60 में से 20 कम होने कितना देगा 40, एगो 60 माइनस एगो 60 प्लस। अब 80 को बताइए क्या आपको 60 प्लस 20 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। cos 20 cos 60 माइनस 20 और cos 60 प्लस 20 cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। ई बताइए ई फॉर्मूला में आया कि नहीं आया। आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा 1/4 cos 3 थीटा। आ जाएगा 1/4 1/4 cos 3 थीटा। यहाँ था थीटा थीटा, यहाँ में क्या था यहाँ कितना है कितना है कितना है, यहाँ में क्या हो जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक। ये आ जाएगा 1/4 cos 20 या 1/4 और cos 60 का मान कितना होता है 1/8। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। अब कीजिए कि आसान है। इसको बनाने के बाद फटाफट जल्दी से पहले जो एग्जाम्पल है इसको पहले बनाइए, इसको मान बनाइए, इसका मान सर बन जाएगा साइन 10 साइन 50 साइन 70, इसका मान कितना के माने 1/4 बाहर निकल जाएगा। कितना क्या होगा साइन थीटा 10 में कितना देगा 30 साइन 30 का मान कितना होता है आ जाएगा 1/8। जल्दी से इसको बना कर दिखाइए, रिटेन बनाइए, बात नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल नंबर 2 और एक एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले साइन 10 साइन 50 साइन 70 है ना। साइन 10 साइन 50 को 60 माइनस 10 कर सकते हैं और साइन 70 को 60 प्लस 10 कर सकते हैं। और इतने देखिए तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा बराबर क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक, और थीटा का स्थान कितना था 1/4 साइन 10 या 30 आ जाएगा 1/4 और साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1/8। आया कि नहीं आया। इतना निकालना है तो tan ये 20 दिया हुआ है, tan 40 को tan 60 माइनस 20 कर सकते हैं और इतना tan 60 प्लस 20 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा 60 माइनस 60 प्लस होना चाहिए, ये नहीं कि 50 माइनस 50 प्लस कर दिए 70 माइनस, अपने मन से नहीं, जो बढ़ता है उसी पर रहेगा। याद रखिएगा, पहले इस फार्मूला करेगा tan 3 थीटा तो tan 3 × 20 आ जाएगा tan 60 और tan 60 का मान आता है कोई दिक्कत यहाँ तक। अरे यहाँ तक कहीं पर दिक्कत है। चलिए अब देखिए, पहले
कंफ्यूजन करने के लिए सवाल कैसे दिया, देखते हैं कंफ्यूज आप लोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं? अभी नहीं हुआ है, सब हो जाएंगे। नहीं होना चाहिए। सबसे आसान सवाल है, देखते हैं कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, तीनों सवाल एक जैसा है, बात नहीं करेंगे। प्रूव दैट साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70। पहले बताइए हमको, बनेगा तो कैसे बनेगा? कौन सा हो? चालू क्रम क्रम 3 बकरे हम क्या है, बताइए कैसे बनेगा? 3 बुरे लगे। 3 बोले कितने के? एक को छोड़ देंगे, फिर क्या छोड़ेंगे? क्या छोड़ेंगे? क्या सुनेगा? 4 को जो दिया है ना, आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया, ये तो सबसे आसान है। 4 गो में से एक गो ऐसा मान होगा जिसका मान आप जानते होंगे। देखिए तो 10, 30, 50, 70, एक में से कौन सा मान आप लोग को याद है? एक मान याद होगा, पहले खींच के बाहर ही निकालेंगे, तू अपन घर के है ना। साइन 30 को बाहर ही निकाल दिए। अब क्या बचेगा जी? साइन 50 साइन 70। कोई दिक्कत है? अपन घर के हैं जी, डायरेक्टली मान जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है? अब एक तो मनाना ना पड़ेगा जी, इन तीनों का लगेगा फॉर्मूला। साइन 10 साइन 50 साइन 70। ये बती साइन 10 आ जाएगा। 50 को क्या लिख सकते हैं? 60 माइनस, और 70 को क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस। अब बताइए 1/2 हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है? 1/4 साइन थीटा। थीटा का मान कितना हो गया? 1 × 1 1 4 गुना। अब आ जाएगा साइन 10 क्या 1/8 और साइन 30 का मान 1/2 1/16। आया कि नहीं आया? तब ये जड़ी ये बिल्कुल लिखे हैं 1/16 है। तो बताइए आया कि नहीं आया? अब अभी जड़ी बूटी आसान है कि नहीं आसान? यही तो बोलते हैं कि जड़ी बूटी वैसे याद रहना चाहिए। अब एक बोलते हैं छुपा रुस्तम फॉर्मूला। छुपा रुस्तम मतलब इसको कहीं बीच में है, यह एक साइज के बीच में है ना, बात नहीं बताया ना, बीच में, इसलिए बहुत लोग जानते हैं कि थोड़ा याद ही नहीं रहता। और देखिए आज बता है ना, एक शब्द वाली इसमें याद नहीं रहेगा, हम पूछ के पीट देंगे।